माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन शुक्रवार है। आज महालक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, संतोषी माँ, इन देवियों की पूजा की जाती है। कालांतर में कहा जाता है महालक्ष्मी या लक्ष्मी जी का दिन है। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि प्रभु लक्ष्मी दे ना दे, लक्ष्मी का वैभव हो ना हो, सबसे बड़ी बात है सरस्वती का। अगर सरस्वती हमारे साथ है और हम में इच्छा शक्ति होगी, अगर हम कर्मशील हैं, तो लक्ष्मी हम पा ही लेंगे। इसके पीछे कारण ये है, अगर सरस्वती ने साथ नहीं दिया और लक्ष्मी हमारे पास है तो तहस नहस हो जाएगी, लक्ष्मी किसी काम की नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। अगर संतान, कहा तो पूत के बारे में, मैं कह रहा हूँ पुत्री के बारे में सबको, अगर संतान सरस्वती से परिपूर्ण है तो सब कुछ हासिल है, सुख वैभव सब। लेकिन अगर लक्ष्मी आप इकट्ठा कर लें और संतान पढ़ा लिखा नहीं, किसी लायक नहीं रहा, तो जो भी आपने संचय किया है वो बेच देगा, वो ख़त्म कर देगा, आप तहस नहस हो जाएंगे। मैं चूँकि एजुकेशनल पैटर्न पे बातों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए समस्त माता पिता से मैं हाथ जोड़ के विनय करूँगा, आग्रह करूँगा कि अपने बच्चे को कुछ करें, कुछ दें ना दें, सरस्वती जरूर दें। जैसे हर माता पिता चाहता कि संस्कार दें, संस्कार के सरस्वती बहुत ज़रूरी। अगर सरस्वती है तो लक्ष्मी पा लेगा, मैं इतना जानता हूँ, या पा लेगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इसी कड़ी में इंग्लिश से संबंधित ग्रामर का एक पोर्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मैं पढ़ा रहा था। उसी कड़ी में मैं डायरेक्ट स्पीच में, अगर वो अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, इस संदर्भ में आप सभी को बताना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, सेड हो, सेड टू हो, कुछ भी हो, उसका जो कैरेक्टर है इम्परेटिव में, वो चेंज हो जाता ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड में, एट्सेट्रा। इम्परेटिव मतलब निर्देशात्मक, आदेशात्मक वाक्य का अगर डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट में ये करेंगे। और इन्वर्टेड कामा हटाने के समय रिपोर्टेड स्पीच के बाद जहाँ से कोटेड स्पीच शुरू है उसके पहले टू लगा देंगे। और याद रखिएगा, सेड या सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, कहा था। लेकिन ये डिमांड है कोटेड स्पीच में कि क्या बात है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, द कमांडर सेड टू हिज मैन रिपोर्ट टू द बेस कैंप एट 3 PM। मतलब सैनिकों में, सोल्जर्स में, कमांडर अपने सैनिकों को आदेश दे रहा है कि 3 बजे हमसे मिलें। इसमें केवल कमांडर का एक आर्डर है, आप आर्डर में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। और चेंज द वर्ब इन द कोटेड वर्ड्स टू टू प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मैंने पहले भी कहा, इस बात को आप अपनी भाषा में समझिएगा। जो कोटेड स्पीच है और जहाँ रिपोर्टिंग खत्म हो रहा है, जब कामा आप हटा रहे हैं तो रिपोर्टेड जो कोटेड स्पीच है उसके पहले आप टू लगा देंगे और सेड को ऑर्डर लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं है। जैसे द इंग्लिश टीचर सेड टू पारुल, फोकस मोर ऑन योर ग्रामर एडवाइस।
अब यहाँ एडवाइज कर रही है, एक इंग्लिश की टीचर पारुल नाम की लड़की से ये कह रही है कि ग्रामर में थोड़ा सा फोकस करो बेटा। बेटा शब्द मैं बोल दिया अपने मुंह से, वो किसी सेंटेंस में नहीं है। तो क्या होगा, द इंग्लिश टीचर एडवाइज्ड पारुल टू फोकस मोर ऑन हर ग्रामर। कहने का मतलब एडवाइज की, और जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है वो तो परिवर्तन होगा ही होगा। ये एक और ले लीजिए, राधा सेड टू सुप्रिया कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज आस्क, किसी के लिए, सुकन्या कि प्लीज कॉल टू मी या प्लीज कॉल मी, इस तरह से। तो क्या होगा, उषा ने सुप्रिया से कहा कि सुनैना से कह दो कॉल करें। तो क्या होगा, उषा रिक्वेस्टेड सुप्रिया टू आस्क सुनैना टू कॉल हर। दिस इज ऑल अबाउट। ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में कोई कंफ्यूजन नहीं डियर। केवल या सेड को आप ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट जैसे भी दिखता है कर लीजिए, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के पहले टू लगा दीजिए, सारा खेल खत्म, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस का। अब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, या हैबिट्स की बात हो रही है, या आदत, या जो है जो सर्वमान्य सत्य है उसके संदर्भ में बात करेंगे हम। तो उसमें क्या होगा, टेंस का चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल, माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये सर्वथा सत्य है, माई फादर सेड। अब उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट के पहले दैट लगा देंगे, जैसे था एज इट इज कर देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा लिखिए, गीता सेड, गीता ने बताया, महेश इज ऑलवेज काइंड टू अदर्स। एक हैबिट है, महेश एक व्यक्ति है जो सबके प्रति बड़ा वो रहता है। तो उसमें गीता सेड दैट महेश इज ऑलवेज काइंड टू अदर। यहाँ दैट लगेगा, इम्परेटिव में मैंने बताया टू नहीं, टू लगेगा, लेकिन हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ में दैट लगेगा। जैसे मोहन सेड, मोहन ने बताया, कामा इन्वर्टेड, गॉड इज वन। तो मोहन सेड दैट गॉड इज वन। इसका वाज नहीं होगा, जैसे था एज इट इज होगा, केवल आप दैट लगा देंगे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, पृथ्वी गोल है। तो क्या होगा, द टीचर, विद्यार्थी से कहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ इज राउंड। कंप्लीट हो गया। एक और है, हमारे बाबा ने राम से कहा, ग्रैंडफादर ने राम से कहा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो उसमें क्या हुआ, ग्रैंडफादर टोल्ड राम दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे पिताजी ने राधा से कहा, माई फादर सेड टू राधा, कामा इन्वर्टेड कामा, हैबिट्स आर द विक्ट्री ऑफ टाइम ओवर द विल। यहाँ क्या होगा, माई फादर टोल्ड राधा दैट हैबिट्स आर द विक्ट्री ऑफ टाइम ओवर द विल, देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस। ये हो गया आपका हैबिट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ। इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा प्यारे, केवल दैट लगा देंगे रिपोर्टेड स्पीच के पहले। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो,
यही ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है, विनय है, इल्तिजा है। फरवरी में परीक्षा है, सबको परीक्षा देना है। माता पिता को पूरा अधिकार है प्यार मोहब्बत से। किसी ने सच कहा है कि 12 साल तक के बच्चे को आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन टीन एज के बच्चे को कभी पीट नहीं सकते। फ्रॉम 13 ईयर टू 19, 13 साल से 19 साल तक के बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे नारी हो, कभी गलती से पीटने या मारने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं तो कहूँगा डांटने की भी कोशिश ना कीजिएगा। कोई ऐसा तरीका अडाप्ट कीजिए। माँ का तो बहुत सबसे पहला कर्तव्य है, उसने उसको दूध पिलाया है। माँ की बात बेटा जल्दी मानता है, और जो संतान बेटियाँ होती हैं वो पिता की बात मानती हैं। ऐसा माना जाता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डॉटर एंड सन। ये कुछ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, बट मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आम तौर पे लड़के पिता की बात को नहीं मानते हैं। एंड इट इज़ नॉट अप्लीकेबल, ये मेरे ऊपर लागू भी नहीं है। मैं सिर्फ आहत भी नहीं हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ माता पिता से, अपने बच्चे को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें कि बेटा ये जो बाबा जी बताए हैं दाढ़ी मूछ वाले, इसको एक बार कम से कम पढ़ लो, और अगर कहीं गलती लगती है तो ज़रूर मुझको कमेंट दिया जाए। मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं कोई बहुत बुद्धिमान आदमी नहीं हूँ। मैंने आपको 2 ही बात बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पूरी सीरीज मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला मैंने बताया इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे तो मैंने बताया था एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, उसके बाद टू लगा देंगे। उसके बाद मैं आया हैबिट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ पे, जो सर्वमान्य है, सत्य है। जैसे एक और आपको कहानी बताए, एक बात का है, श्याम ने राधा से कहा हॉनेस्टी स्पीक्स इटसेल्फ। मतलब क्या समझते हैं? ईमानदारी चढ़ के बोलती है। श्याम टोल्ड राधा दैट हॉनेस्टी इटसेल्फ। एक और लीजिए, ट्रुथ स्पीक्स इटसेल्फ, सत्य चढ़ के बोलता है। इन सबों में केवल दैट लगा देना है, किसी प्रकार का टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त माता पिता को मेरा नमन, जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।